हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम VS कोड पे जाएंगे एंड यहाँ एक फाइल बनाएंगे डिक्शनरी comprehension.py। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर्स की एक बनाएंगे एक लिस्ट, उसमें लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, इन नंबर का स्क्वायर करना है। लाइक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16 एंड इनसे बनानी एक डिक्शनरी। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायर्ड डिक्ट इक्वल्स टू, एक बनाएंगे डिक्शनरी। यहाँ लिखेंगे x कॉलन x की पावर 2 और लिखेंगे 4x इन नम्स। अब इससे क्या होगा, मैं अपने लिस्ट में गया एंड एक एक नंबर मैं निकाल के x में ले आया, ठीक है। और जो x है वो बन गया की एंड x का मैंने स्क्वायर कर दिया, वो क्या बन गई, वैल्यू। एंड की और वैल्यू का जो पेयर है वो एक एक करके अब पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ठीक है, जाके डिक्शनरी में स्टोर हो गया। एंड जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा कि प्रिंट स्क्वायर्ड डिक्ट, अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब वैल्यूज़ और उनका स्क्वायर डिक्शनरी में स्टोर हो चुका है। तो ये है पावर डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन की। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं फिल्टरिंग इनसाइड कॉम्प्रहेंशन कि कॉम्प्रहेंशन के साथ साथ आपको फिल्टरिंग भी करनी है, मतलब कंडीशंस भी लगानी है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, नंबर्स की एक लिस्ट बना लेंगे लाइक 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, इसमें से इवन नंबर का स्क्वायर करना है। सिर्फ पहले हमने क्या किया, हर एक नंबर का स्क्वायर कर दिया एंड उसको डिक्शनरी में स्टोर करा दिया की वैल्यू की फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इवन का स्क्वायर करना है। तो इवन स्क्वायर डिक्ट कैसे बनेगी, इक्वल्स टू डिक्शनरी बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x कॉलन, अब लिखेंगे 4x इन नंबर्स, ठीक है। तो नंबर्स वाली हम किस में गए, लिस्ट में गए, ओके। साथ में लगा दी कंडीशन कि इफ x mod 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या करना है, लिस्ट में जाओ, एक एक वैल्यू को अब क्या करेंगे, हम लेके आएंगे। जैसे 1 आ गया x में, साथ में ये भी चेक किया कि जो x है वो क्या है, हमारा इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो ही मैं की वैल्यू का पेयर बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनाऊंगा। जैसे 1 नहीं है तो नहीं चलेगा। फिर है 2 के लिए चेक किया, क्या 2 के टेबल में आता है, आता है। तो मतलब 2 कॉलन 2 का स्क्वायर मतलब 2 कॉलन 4, ये चला गया इसके अंदर। अगला 3 भी नहीं जाता तो 3 के लिए भी नहीं चलेगा। फिर 4, तो यहाँ लिखो 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है। तो अब 4 कॉलन 4 का स्क्वायर मतलब 4 कॉलन 16, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, डिक्शनरी के अंदर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आ जाएंगे एंड उनका स्क्वायर भी आ जाएगा। अब चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट इवन स्क्वायर्ड डिक्ट। अब देखो यहाँ पे हमने फिल्टरिंग कर दी, तो मतलब डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन के अंदर हमने सीखा इफ़ कंडीशन अब कैसे लगाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इफ़ एल्स लगाना है तो अब जैसे मैंने एक लिस्ट बना दी, नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे हमने लिया लेवल्स, मैंने लिखा लेवल्स इक्वल्स टू, मेरे को लेबलिंग करनी है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, मैं लिखूँ n कॉलन, ठीक है। अब यहाँ बनाई मैंने एक टपल, अब मैंने इसमें लिख दिया इवन इफ अगर n को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0। एल्स क्या लिख दिया मैंने ऑड। साथ में अब n कहाँ से आएगा, 4n इन नंबर्स। तो नंबर्स वाली लिस्ट से क्या आएगा, एक एक नंबर, उस नंबर को चेक करूँगा वो इवन है ऑड है। अगर इवन है
तो वैल्यू में जाएगा इवन, अदरवाइज क्या जाएगा, ओड जाएगा। और की में क्या आएगा, ये 1 2 3 4 5 ये की में जाएगा। एंड इससे क्या होगा, इससे इवन है ओड, वो उसकी वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। अब हम प्रिंट कराएंगे किसको, लेबल्स को। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमने डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन के साथ इफ एल्स का यूज़ किया। अब क्या करना है, हमको डिक्शनरी बनानी है। क्या बनानी है, क्रिएट ए डिक्शनरी बाय यूजिंग टू लिस्ट। कि दो लिस्ट का यूज़ करके एक डिक्शनरी कैसे बनाएंगे। हम एक कीज़ की बनाएंगे एक लिस्ट सबसे पहले। जैसे नेम ले लिया हमने, एज एंड सिटी, इसमें सारी कीज़ हैं। और वैल्यूज़ के अंदर सब क्या है, सारी वैल्यूज़। अमित, एज जैसे ले ली मैंने 21, कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो दो लिस्ट ले ली। अब मैं लिखूँगा डेटा इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे k:v फॉर k,v, मतलब k भी स्टैंड फॉर की और वैल्यू, इन जिप कर देंगे कीज़ और वैल्यूज़ को। एंड जब प्रिंट करेंगे डेटा को तो डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब समझते हैं जिप क्या करेगा। हम अगर जाएंगे यहाँ पे IDLB पे, मैंने लिखा x इक्वल्स टू 1 2 3 4 और y इक्वल्स टू हमने लिखा अगर 6 7 8 9 और मैंने लिखा लिस्ट ऑफ जिप x और y। तो जिप क्या करेगा, देखो जो सेम इंडेक्स की वैल्यू होंगी, लाइक इसके 0 पे क्या है 1, तो x के 0 को y के 0 के साथ कर देगा यानी 1,6, x के 1 को y के 1 के साथ कर देगा यानी 2,7, इसके दूसरे इंडेक्स को दूसरे के साथ कर देगा, है ना, 3,8 एंड 4,9। मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स की वैल्यू है उसको टपल में ले आया एंड उसको मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया। तो लिस्ट फंक्शन के अंदर जब मैंने जिप को डाला तो मेरे को क्या मिल गया, लिस्ट ऑफ टपल्स। एंड उन टपल्स के अंदर जो कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस थे उनकी वैल्यू थी। तो ये काम करता है क्या, जिप फंक्शन। अब सेम काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ आ जाओ। यहाँ पे जिप क्या कर रहा है, कीज़ में से उठा रहा है नेम को, तो नेम कॉमा, अब इस लिस्ट में 0 इंडेक्स पे नेम है एंड वैल्यूज़ पे 0 इंडेक्स पे क्या है, अमित, तो नेम कॉमा अमित। तो पहले ये आ गया जिप से। फिर क्या आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, दोनों लिस्ट में एज और वैल्यू क्या है उसकी 21। फिर दूसरे पे क्या है, सिटी कॉमा दिल्ली, ठीक है। तो ये काम कर रहा है कौन, जिप। तो की और उसकी जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है उसको एक साथ ले आया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ऐसे मेरे को क्या है, की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से पहले ये जाएगा की के अंदर, ये जाएगा वैल्यू के अंदर एंड की वैल्यू का पेयर बन के डिक्शनरी में स्टोर हो जाएगा यानी नेम कॉलन क्या, अमित बन गया, कॉमा फिर ये गया के अंदर एंड 21 गया किसके अंदर, वैल्यू के अंदर। फिर वो यहाँ जाके स्टोर हो गया, मतलब एज कॉलन 21। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरी डिक्शनरी बिल्ड हो रही है। अब चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो कोड मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है एंड हमारा आंसर आ चुका है, नेम कॉलन अमित, एज कॉलन 21, सिटी कॉलन दिल्ली। तो ये कंसेप्ट है क्या, कि कैसे दो लिस्ट को यूज़ करके मैं डिक्शनरी बिल्ड कर सकता हूँ यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। एंड यहाँ पे आपको समझ में आया जिप के बारे में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, स्वैप की वैल्यू इन डिक्शनरी। मतलब जैसे मेरे पास एक डिक्शनरी है लाइक 1:1, 2:2, 3:3। मुझे इसमें क्या करना है, इसमें जो की थी उसको वैल्यू बना देना है। मतलब मुझे क्या करना है, इसमें जो की थी उसको वैल्यू बना देना है
और जो वैल्यू थी उसको की बना देना है। मतलब ऐसा कुछ आउटपुट अब आना चाहिए कि x इक्वल्स टू 1:1, 2:2, 3:3। अब ये कैसे करेंगे, ठीक है, इसको भी समझते हैं, बहुत ईजी है। हम लिखेंगे रिवर्स इक्वल्स टू, डिक्शनरी बनाएंगे। यहाँ पे हम जनरली की कॉलन वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। अभी हम उसका उल्टा कर देंगे, वैल्यू कॉलन की, फॉर k, v n, ठीक है, x डॉट आइटम्स। आइटम क्या करेगा, मेरे को एक एक करके सारे की वैल्यू के पेयर दे देगा। तो की और वैल्यू का जो पेयर है, अब पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तीनों मिल जाएंगे। इसमें से की और वैल्यू को मैं अलग अलग कर लूँगा और मैं क्या करूँगा, जहाँ की लिखते हैं वहाँ वैल्यू लिख दूंगा, जहाँ वैल्यू लिखते हैं वहाँ की लिख दूंगा। और इससे ही क्या हो जाएगा, जब मैं लिखूँगा रिवर्स, इसको प्रिंट कराऊँगा तो यहाँ पे क्या हो चुका, देखो ध्यान से, उल्टा हो गया, ठीक है। जो की थी अब वो वैल्यू बन गई और जो वैल्यू थी वो हमारी की बन गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का एक लास्ट कंसेप्ट और देखते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं हम डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन का यूज़ करके। तो मैं सिंपल लिखूँ यहाँ पे टेबल इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे लिखा x कॉलन, ठीक है। यहाँ पे एक डिक्शनरी बना दी, मैंने लिखा y कॉलन x इंटू वाई फॉर y इन रेंज, मैंने लिखा 1,6। तो मतलब 1 से 5 तक मैं यहाँ पे गया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा, बाहर आ गया मैं। अब उसके बाद मैं बाहर आ गया यहाँ से, अब मैं लिखा फॉर x इन रेंज 1,6। अब इसको मैं करता हूँ प्रिंट टेबल। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखो कुछ ऐसा आउटपुट आएगा आपके सामने। मतलब यहाँ पे हर एक नंबर का टेबल आ चुका है। जैसे पहले क्या है, 1 का टेबल, मतलब 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4, इस तरीके से। एंड 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 3 जा 6। आगे चेक करो आप, नीचे जैसे 4 भी है तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो मतलब ऐसा करके मैंने क्या किया, मैंने 1 से 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी के टेबल के स्टार्टिंग के 5 नंबर प्रिंट करा दिए यूजिंग डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात की डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन की। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।